रामायण की एक ऐसे पात्र और रानी कैकेयी की सबसे प्यारी दासी मंथरा, जिसे रामायण में एक खलनायिका के रूप में देखा जाता है, क्योंकि अगर मंथरा रानी कैकेयी को नहीं भड़काती कि वे राजा दशरथ से वरदान में भगवान राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांग ले, तो राम को वनवास नहीं जाना पड़ता और उनका राज तिलक हो गया होता। समस्त संसार के लोग मंथरा को राम के बन जाने और राजा दशरथ के मरण का कारण मानते हैं, मगर कुछ सवाल हम सबके मन में ये भी उठते हैं कि आखिर ये मंथरा पूर्व जन्म में कौन थी और ये भगवान राम से इतना बैर क्यों रखती थी, और मंथरा का भगवान विष्णु के साथ में युद्ध क्यों हुआ था। तो दोस्तों, आज की इस कथा का वर्णन हम करने जा रहे हैं तेलुगु भाषा की रामायण रंगनाथन से। रंगनाथन रामायण की पृष्ठ संख्या 454 में यह सब लिखा हुआ है कि मंथरा पूर्व जन्म में कौन थी। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप सब हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि हमारे हर नए वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए अब बढ़ते हैं हम कहानी की ओर। दैत्यराज हिरण्यकश्यप के पुत्र थे प्रहलाद और उनका पुत्र था विरोचन। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि प्रहलाद एक महान विष्णु भक्त थे, वैसे ही उनका पुत्र विरोचन भी बहुत महान था। जब प्रहलाद अपने पिता की मृत्यु के बाद में राजा बने तो उन्होंने भगवान विष्णु की भक्ति के साथ साथ अपनी कुल परंपरा के साथ में ही राज्य किया था। उनके राज्य में सभी राक्षस भी इन्हीं परंपराओं का अनुसरण करने लगे थे। अब बस इतना फर्क हो गया था कि उनके राज्य में सभी राक्षस भगवान विष्णु को अपना आराध्य मानने लगे थे। वे सभी राक्षस भगवान विष्णु और भगवान शिव के भक्त बन गए थे। वहीं पर सब राक्षस होने के कारण वैष्णव बनने से उन सभी राक्षसों के अंदर जो दुर्गुण थे वे दूर हो गए थे और सद्गुण आ गए थे। ज्यादातर सभी राक्षस शाकाहारी बनकर नियमित संध्या पूजन करने लगे थे। अब चारों तरफ धर्म की वृद्धि होकर अधर्म समाप्त हो रहा था। जब भक्त प्रहलाद वृद्ध हो गए तो उनका पुत्र विरोचन युवा हो गया और प्रहलाद ने अपने पुत्र विरोचन को राजा बना दिया और वे संन्यास लेकर पूरी तरह से भगवान की भक्ति में लीन हो गए थे। पर अब बात आगे बढ़ती है मंथरा की तरफ कि आखिर मंथरा कौन थी। तो कहा जाता है कि मंथरा ने रानी कैकेयी का पालन पोषण किया था, इसलिए मंथरा कैकेयी की दासी होने के साथ साथ उनकी धाई माता भी थी। भगवान राम मंथरा को कभी नानी तो कभी माता कहकर बुलाते थे। आखिर मंथरा भगवान राम से इतना बैर क्यों करती थी, आइए जानते हैं। दोस्तों, जब भक्त प्रहलाद ने अपने पुत्र विरोचन को राजा बना दिया तब वे अच्छी तरह से राज्य करने लगे थे। महाराज विरोचन सुबह सुबह स्नान ध्यान आदि करने के दौरान उनके पास में कोई भी याचक अगर कुछ मांगने आता था तो वे उसकी मनचाही वस्तु उसे देने के बाद में ही अन्न और जल ग्रहण करते थे। महाराज विरोचन के राज्य में प्रजा बहुत प्रसन्न थी। फिर एक दिन महाराज विरोचन विदिक विजय के लिए निकल पड़े और उन्होंने तीनों लोकों सहित स्वर्ग पर भी विजय प्राप्त कर ली थी और इंद्र को स्वर्ग से निकाल दिया। इधर जब इंद्र से स्वर्ग का राज छिन गया तो वे भगवान विष्णु के पास पहुँचे और उन्होंने भगवान विष्णु से कहा, तुझे प्रभु मेरी रक्षा करो। विरोचन ने तीनों लोकों सहित स्वर्ग पर भी विजय हासिल कर ली है और मुझे वहाँ से निकाल दिया है। तब भगवान विष्णु ने देवराज इंद्र से कहा कि हे देवराज, यह एक धर्मपरायण राजा विरोचन है जिसने आज तक एक भी पाप कर्म नहीं किया है और उसने तुम जैसे शत्रु को हराकर तुम्हें भी जीवन दान दिया है। तो बताओ देवराज, भला उस धर्मपरायण राजा का कैसे करूं? विरोचन वह मेरे भक्त प्रहलाद का पुत्र भी है, इसलिए मैं उसका कभी अनिष्ट नहीं कर सकता। तो भगवान विष्णु ने उन्हें एक उपाय बताया कि हे देवराज, राजा विरोचन सुबह के समय दान करते हैं, तब उनके द्वार से कोई भी याचक खाली हाथ नहीं लौटता है। उस समय तुम दान में उनसे स्वर्ग मांग लोगे तो वे तुम्हें स्वर्ग हंसते हुए दे देंगे। तब देवराज इंद्र ने ऐसा ही किया। वे दूसरे दिन प्रातःकाल उठे और एक ब्राह्मण का वेश बनाकर विरोचन के द्वार पर जा पहुँचे और अलग जगा दिया। उसी समय इंद्र के मन में कपट की भावना आ गई। उसने सोचा कि स्वर्ग तो दान में मिल ही जाएगा, पर मुझे कौन पूछेगा और कौन मेरी पूजा करेगा, और लोग मुझे उलाहना देंगे कि मैंने स्वर्ग दान में मांगा था। तो मैं क्यों ना ऐसा करूं कि राजा से उसकी मृत्यु ही मांग लूं। फिर क्या था, इंद्र ने राजा से कहा कि तुम दान देने से पहले दान का संकल्प लो कि मैं भी जो भी तुमसे मांगूंगा तुम मुझे देने से मना नहीं करोगे।
राजा ने हंसते हुए संकल्प कर लिया और राजा बोले कि तुम जो भी मांगोगे मैं तुम्हें अवश्य दूंगा। इंद्र बोल पड़े कि आप मुझे अपना सिर दान में दे दो। राजा विरोचन संकल्प कर चुके थे कि ब्राह्मण जो भी मांगेंगे मैं जरूर दूंगा। तब विरोचन बोले कि तुम कोई साधारण ब्राह्मण नहीं लगते, तुम अपनी पहचान बताओ। तो इंद्र टाल मटोल करने लगे। तब विरोचन ने कहा कि हे भगवान, अगर मैंने आपकी सच्ची श्रद्धा से पूजा की है और जीवन में मैंने कभी भी कोई पाप नहीं किया है, तो इस ब्राह्मण बने व्यक्ति का असली चेहरा मेरे सामने आ जाए। राजा ने इतना ही कहा कि इंद्र का असली चेहरा उनके सामने आ गया। तब राजा विरोचन हंस पड़े और बोले कि हे इंद्र, तुम छल से मेरा शीश मांगने आए हो और तुम्हारी वजह से मेरी मृत्यु भी हो रही है, तो तुम भी ज्यादा दिन तक यह राज्य नहीं भोग पाओगे। ऐसा कहके महाराज विरोचन ने अपनी गर्दन को काटकर इंद्र को अपना शीश दे दिया। राजा विरोचन को ऐसा करते हुए उनके पुत्र और पुत्री देख रहे थे, वे रो पड़े। इनमें से राजा के पुत्र का नाम बलि और पुत्री का नाम विरोचना था। यही महाराज बलि जो आगे चलकर महादानी राजा बलि के नाम से जाने गए। बालक बलि और बूढ़े भक्त प्रहलाद की प्रार्थना करने पर भी इंद्र ने विरोचन का सिर वापस नहीं दिया। विरोचन का दाह संस्कार बिना सिर के ही करना पड़ा। इंद्र अपने स्वर्ग को चले गए और राजकुमार बलि छोटे थे, तो बिना इंद्र को हराए अपने पिता का सिर तो नहीं ला सकते थे। आगे चलकर कुछ समय के बाद में बलि ने अपने दादा का आशीर्वाद लेकर स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया। राजकुमार बलि के साथ में राजकुमारी विरोचना भी युद्ध के लिए अस्त्र शस्त्र लेकर तैयार हो गई थी और उसने सभी युद्ध की विद्याओं को सीख रखा था। बलि और विरोचना दोनों ने मिलकर स्वर्ग पर आक्रमण करके रास रंग में डूबे हुए देवताओं पर नाग बाण की वर्षा शुरू कर दी। दोनों भाई बहनों ने सभी देवताओं को बंदी बना लिया। बलि ने अपने पिता का सिर वापस लेकर युद्ध को विराम कर दिया, लेकिन विरोचना इंद्र सहित वरुण आदि देवताओं को जिंदा न छोड़ने पर अड़ी रही। नागों के जहर से सभी देवता चीत्कार कर रहे थे। तभी माता अदिति ने अपने पुत्रों की रक्षा के लिए उससे विनती कर रही थी। जब राजकुमारी कोई बात मानने को तैयार नहीं हुई, तब माता अदिति ने भगवान विष्णु की आराधना करना शुरू कर दी। भगवान विष्णु वहां पर प्रकट हुए और राजकुमारी से सभी देवताओं को छोड़ने को कहा। राजकुमारी ने भगवान विष्णु को भी अभिमान में आकर तिरस्कार कर दिया और वो भगवान विष्णु को भी कटु वचन कहने लगी। तब भगवान विष्णु ने गरुड़ को बुलाकर कहा कि इसके सभी नाग अस्त्रों को यहीं पर समाप्त कर दो। तभी वहां पर हजारों गरुड़ प्रकट हो गए और उन्होंने राजकुमारी के द्वारा छोड़े गए सभी नाग बाणों को खा लिया। इस तरह से देवताओं के प्राण बच गए। राजकुमारी अपने पिता के साथ हुए कपट के कारण बहुत क्रोधित थी और वह गरुड़ सेना पर आक्रमण करने लगी। वह अपनी तलवार से गरुड़ सेना के पंखों को काटने लगी थी। यह देखकर भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ राजकुमारी पर अपनी सेना के साथ टूट पड़े। इतने सारे पक्षी और राजकुमारी अकेली वह कब तक बचती। गरुड़ सेना के चोंच के प्रहार से विरोचना के शरीर अंग भंग हो गए। उसकी आंखें गड्ढे में घुस गईं, दांत टेढ़े मेढ़े और भयानक हो गए थे। गरुड़ सेना ने राजकुमारी की पीठ को नोच नोच कर खा डाला, जिससे उसकी पीठ में भयानक घाव हो गया था, जो सूजकर कुबड़ की तरह एक गठरी बन गया था। इस वजह से उसकी कमर झुक गई थी। उसकी शक्ल भी बेशक्ल और भयानक हो गई थी। देवता और दानवों का युद्ध समाप्त हो गया था। देवता स्वर्ग पर और दानवों का राज्य पृथ्वी और पाताल दोनों पर हो गया था। राजकुमार बलि अब राजा बन गए थे। वे अपने दादा प्रहलाद और गुरु शुक्राचार्य की देख रेख में राज कर रहे थे। इधर राजकुमारी विरोचना को की शक्ल भयानक हो जाने के कारण लोग उसकी मजाक उड़ाते थे। इस दुख से क्षुब्ध होकर राजकुमारी विरोचना दिन रात सुबह शाम भगवान विष्णु को गालियां देती थी और कालांतर में जब उसकी मृत्यु हुई तो मरते वक्त भी वह अपने कुबड़ और पुरुष शरीर को याद कर करके दुखी होती हुई मरी। कहा जाता है कि अंतमति सो गति, अर्थात मरते वक्त इंसान जिसकी ही भी स्मृति करता है पुनर्जन्म में भी वह उसको ही प्राप्त करता है। इसका हमारे धर्म ग्रंथों में प्रमाण भी है। तो राजकुमारी विरोचना अपने दूसरे जन्म में भी इसी कुरूप शरीर और अपने कुंवर के साथ ही जन्मी थी।
वह भगवान विष्णु को दिन रात गालियां देती रहती थी, तो भगवान विष्णु ने इस जन्म में राजकुमारी की ऊपर कृपा की और उन्होंने राजकुमारी को अपनी बाल लीलाओं को देखने का सुख प्रदान किया, जो हजारों साल की तपस्या से भी प्राप्त नहीं होता है। इस जन्म में राजकुमारी विरोचना ने मंथरा के रूप में भी भगवान विष्णु से पुराना अपने पिछले जन्म का बैर ही निकाला था। वही इस जन्म में भगवान राम से उसी तरह से ही चिढ़ती थी जैसे पिछले जन्म में भगवान विष्णु से चिढ़ती थी। तो यही कारण था कि मंथरा ने रानी कैकेयी के कान भरकर भगवान राम को वन भेजकर अपने पिछले जन्म का बदला लिया था। तो दोस्तों, आप सबको कैसी लगी हमारी ये मंथरा की कथा जो हमने आपको सुनाई है? अगर आप सबको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चलते चलते हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं अगली एक और नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।